कभी सोचा है? हर लड़का फ्रीडम चाहता है। अपने पैसा, अपना टाइम, अपनी लिमिट। लेकिन रियलिटी क्या होती है? ज़्यादातर लड़के अपनी सैलरी से ईएमआई भरते हैं और अपने सपने डिले करते हैं। ये होता है रियल ट्रैप, जिसको हम बोलते हैं लोन ट्रैप। और सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट क्या है पता है? तुम तब तक समझते ही नहीं जब तक पूरे अंदर तक डूब नहीं जाते। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसा ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूं जो हम सबने फील किया है। जब पैसा मिलता है हम सोचते हैं अब लाइफ सेट है। फिर आता है ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, और एक दिन लगता है भाई मैं कम पैसे कमा रहा हूं या ज्यादा खर्च कर रहा हूं। सबसे पहला ट्रैप लोगों के लिए ये है ईएमआई लाइफस्टाइल। तुम सोचते हो बस यार 30,000 का फोन है, ईएमआई में ले लेता हूँ। फिर एक बाइक, एक क्रेडिट कार्ड, एक शॉपिंग लोन, और तू एक इनविजिबल चेन में फंस जाते हो। लोन लेने की फीलिंग पहले कूल लगती है, फ्रीडम जैसी, बट एक्चुअली इट्स रिवर्स फ्रीडम, क्योंकि अब तू किसी और के पैसों से जी रहे हो। एक सिंपल रूल याद रखना, अगर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते बिना लोन के तो अभी रेडी नहीं हो तुम उसको लेने के लिए। ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है भाई, ये ईगो का गेम है। तुम दूसरे लोगों को देख के कंपैरिजन करते हो। फ्रेंड ने आईफोन लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। ऑफिस में सब ब्रांडेड शूज पहने हुए हैं, तुम भी ईएमआई पे ऑर्डर मार देते हो। और तुम कन्विंस करते हो अपने आप को मैं अपने कंफर्ट के लिए ले रहा हूँ। नहीं ब्रो, तुम अपने इनसिक्योरिटी के लिए ले रहे हो। और यही सबसे साइलेंट किलर है। डेब्ट कभी पैसे से नहीं, माइंडसेट से स्टार्ट होता है। अब ये सुनो, ये पॉइंट डेंजरस है। स्टूडेंट लोन और एजुकेशन डेब्ट। लोग सोचते हैं लोन लेना इन्वेस्टमेंट है। चलो मान लेते हैं सही है, पर कंडीशन ये है कि तुम सच में कुछ वैल्यूएबल चीज सीख रहे हो क्या। पर तुम अगर सिर्फ डिग्री के लिए 5-10 लाख का लोन ले रहे हो बिना क्लियर प्लान के, तो तुम एक लायबिलिटी ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। क्योंकि डिग्री खत्म होने के बाद लोन का प्रेशर इतना हैवी होता है कि तुम जॉब चुनते वक्त अपना पैशन नहीं, अपना ईएमआई सोचते हो। और यहीं से एक रैट रेस स्टार्ट होता है। लाइफस्टाइल डेब्ट, ये ट्रैप सबसे स्नीकी है। तुम लोन नहीं लेते, पर तुम हर महीने अपने अर्निंग का पूरा पैसा खत्म कर देते हो। नेटफ्लिक्स, जोमेटो, स्विगी, इम्पल्सिव शॉपिंग, और एंड में बोलते हो मुझे सेविंग नहीं आती। ब्रो, सेविंग नहीं होती क्योंकि तुम अपनी लाइफ लग्जरी समझ के जी रहे हो। चाहे तेरा बैंक चिल्ला रहा हो कि भाई बस कर दे। एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट समझो। पहले पैसा बचाना सीखो, फिर पैसे खर्च करना। जो उल्टा करता है वही ट्रैप में फंसता है। अब सवाल ये है कि यहां से निकलें कैसे। पहला, डेब्ट डिटॉक्स करो। एक बार अपने सारे लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटी सेट करो कौन सा पहले खत्म करना है। जितनी क्लियरिटी मिलेगी उतना टेंशन कम होगा। दूसरा, जीरो ईएमआई माइंडसेट। अपनी लाइफ का एक रूल बनाओ, मैं सिर्फ वही खरीदूंगा जो फुल पेमेंट में ले सकता हूं। ये रूल तुम्हें एक डिसिप्लिन देगा। तीसरा, इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का पैसा अलग रखो, जिसे कोई भी इमरजेंसी आए तो तुम्हें लोन लेने की जरूरत ना पड़े। चौथा पॉइंट, इंक्रीज स्किल्स नॉट स्पेंडिंग। पैसा बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्किल्स पे काम करो। पैसा तुम अपने आप बना लोगे, पर अगर स्किल नहीं बढ़ता तो डेब्ट फिर आ जाएगा। मैं तुम्हें एक बात ऑनेस्टली बताता हूँ, डेब्ट सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, ये मेंटल बर्डन भी होता है। हर बार जब ईएमआई ड्यू होती है, तू चाहे कुछ ना कहे, तेरे अंदर एक गिल्ट बनता है। वो गिल्ट तेरी क्रिएटिविटी, तेरी एनर्जी सब खत्म कर देती है। और सबसे सैड पार्ट पता है क्या है? लोग इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये चीज नॉर्मल नहीं है। तुम किसी और के पैसे से जी रहे हो, वो फ्रीडम नहीं है, वो स्लेवरी है। आज से एक चीज डिसाइड करो, तुम अपनी लाइफ को लोन पे नहीं जियोगे, ना मटेरियल के लिए ना इम्प्रेस करने के लिए। पैसा तुम कंट्रोल करो, ना कि पैसा तुम्हें कंट्रोल करे।
स्टार्ट स्मॉल। आज रात अपने खर्च लिखो। देखो कहाँ अननेसेसरी पैसा जा रहा है और उसे खत्म करो। उस पैसे को बचाओ। यूज इट टू बिल्ड समथिंग रियल, बिकॉज फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, ये एक डिसीजन है और वो डिसीजन तू आज ले सकता है। अगर तू भी अपने फाइनेंशियल गेम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो नो मोर डेप्ट। लेट्स बिल्ड फ्रीडम, नॉट EMI। लेट्स लेवल अप टुगेदर।